गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम छठी की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 28, विद्यार्थी का नाम। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट आपकी 27 जनवरी की है। यहाँ आप कक्षा अध्यापक का नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। सजीव एवं उनका परिवेश। ये वर्कशीट भी आपकी पाठ 9 में से ही ली गई है। इस वर्कशीट में आपको देखिए यहाँ कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, इनका आवाज़ पहचानना है हमें और विशेषताएं लिखनी है। लिखे ना, नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए और उनके आवाज़ को पहचानते हुए कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो इनका देखिए, यहाँ ऊंट दिखाया आपको, जैसे नागफनी का पौधा दिखाया, तो कौन सा आवाज़ है ये? स्थलीय आवाज़, स्थलीय नहीं, मरुस्थलीय आवाज़ है इनका। कैसा आवाज़ है? मरुस्थलीय। ठीक है, मरुस्थल में रहता है ना ऊंट, तो मरुस्थलीय आवाज़ है इनका। अब इस मरुस्थलीय आवाज़ की हमें विशेषताएं भी लिखनी है। ये आप लिखेंगे, मरुस्थलीय आवाज़ था ये, तो मरुस्थलीय आवाज़। ठीक है, ये मैंने 3 विशेषताएं लिखी हैं, ये आप लिखेंगे। मरुस्थलीय आवाज़ में रहने वाले जीवों को जल की कम आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो ऊंट है, पहले आप ये 3 पॉइंट लिख लेना इसमें। मरुस्थलीय आवास में रहने वाले जीवों को जल की कम आवश्यकता होती है। वसा और पानी को अपने शरीर में इकट्ठा करने के लिए इनमें खास संरचनाएं होती हैं। इसमें उदाहरण है ऊंट। पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में चेंज हो जाती है, कांटों में परिवर्तित होती है। यहाँ पर तना जो है वो हरा होता है, उदाहरण कैक्टस। ये 3 तो आप इसकी विशेषताएं लिख लो। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर जैसे ऊंट होता है, ऊंट के पैर लंबे होते हैं, ठीक है, जिसके कारण उसका शरीर जो है वो रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसमें एक कुब्बड़ बना हुआ होता है, ऊंट के ऊपर ऐसे उठा हुआ सा कुछ होता है ना, आप देखते हो ऐसे, तो ये कुब्बड़ बना हुआ होता है जिसमें जो है वो पानी को इकट्ठा करके रखता है और उसे पसीना भी नहीं आता, ताकि उसके शरीर से जल जो है वो बहुत, जल की जो कमी है वो ना हो। ठीक है, ताकि वो जल के बिना काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सके। ऐसे ही यहाँ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटों के रूप में होती है, ताकि पत्तियों से जो होने वाला वाष्पोत्सर्जन होता है, जो पत्तियों से पानी वाष्पित होता है और वायुमंडल में जाता है, वो कम से कम हो। ठीक है, पत्तियाँ अगर कांटों के रूप में होती हैं तो पत्तियों से पानी की कमी कम से कम होती है। तो ये इसी कारण से मरुस्थलीय आवास में रह पाते हैं। आपको आगे देखो क्या दिखाया गया है। यहाँ पर दूसरे चित्र में यहाँ हाथी दिखाया गया है, पेड़ दिखाए गए हैं, पर्वत दिखाए गए हैं। ठीक है, और ये सब आपको जानवर दिखाए गए हैं। तो ये कैसा आवास है? ये है स्थलीय आवास। स्थलीय के अंदर पर्वत पे रहने वाले जीव भी आते हैं। ठीक है, घास में जो रह रहे हैं वो भी आएंगे, तो स्थलीय आवास हम इसको बोलेंगे। इसकी विशेषताएं आप क्या लिखोगे? ये आप स्थलीय आवास की विशेषताएं लिखोगे। इसमें रहने वाले जीव मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। यह शक्तिशाली होते हैं। जीवन यापन करने के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि शेर है, हाथी है। ठीक है, इसमें शेर और हाथी आएंगे और हिरन है। तो इसमें और मैं आपको कुछ चीज़ें समझाती हूँ। पहले ये आप विशेषताएं इसमें लिख लेंगे। जैसे शेर होता है, शेर जो है वो मटमैले रंग का होता है। मटमैला रंग क्या उसकी हेल्प करता है? वो शिकार के दौरान अपने आप को, शिकार करते समय घास के सूखे मैदानों में अपने आप को छिपा लेता है। ऐसे ही जैसे हिरन है, उसका भी स्थलीय आवास है। हिरन क्या है? उसको अपने शिकारी की उपस्थिति पता लग जाती है। ठीक है, कि मुझे कोई खाने आ रहा है, क्योंकि उसके लंबे कान होते हैं जो उसको जानकारी दे देते हैं कि उसके आसपास जो है उसका कोई शिकार करने वाला है। और पौधे के जो कठोर तने होते हैं उसको चबाने के लिए भी हिरन के दांत बड़े मजबूत होते हैं। तो ये कुछ खास संरचनाएं होती हैं इनके शरीर में, जिसके कारण ये स्थलीय आवास में रह पाते हैं। आगे जो आपको तीसरा चित्र दिया गया है, तीसरे चित्र में क्या दिखाया गया है? अच्छा, जो दूसरा चित्र है इसमें देखो आपको मगरमच्छ दिखाया हुआ है यहाँ। ठीक है, मगरमच्छ जो है वो जमीन पर भी रह लेता है और पानी पे भी रह लेता है। तो ये सारे जीव जो है, बाकी ये स्थलीय आवास के थे, तो हमने इसलिए मगरमच्छ का भी क्या लिखा? स्थलीय आवास, क्योंकि वो जमीन पर भी रह लेता है और पानी में भी, दोनों जगह वो रह लेता है। आगे देखो, आपको तीसरा चित्र दिखाया गया है। तीसरे चित्र में आपको यहाँ पानी में रहने वाले सारे पौधे दिखाए गए हैं, मछलियाँ दिखाई गई हैं। तो इनका आवाज़ कैसा है? जलीय आवाज़ है। ये चित्र आपको बनाने हैं और कलर भी करने हैं। तीसरा आवाज़ क्या दिया है? जलीय आवाज़। इसकी विशेषताएं लिखनी है। ये जलीय आवाज़ की विशेषताएं हैं।
पहली है, इनमें पाए जाने वाले जीव कैसे होते हैं, धारा रेखीय। दूसरा पॉइंट है, श्वास लेने के लिए इनमें विशेष संरचनाएं, गिल पाए जाते हैं जैसे मछली में। जलीय पौधे हल्के होते हैं और जल की सतह पर तैरते हैं जैसे कमल। तो ये जलीय आवास की विशेषताएं हैं, ये आप लिख लेंगे। जलीय जीवों में जो जैसे मछली है, मछली का जो शरीर है वो कैसा होता है, धारा रेखीय होता है। ठीक है, धारा रेखीय होने के कारण वो जल में आसानी से चल पाते हैं और सांस लेने के लिए इनमें क्या होते हैं, गिल होते हैं। तो ऐसे ही जलीय जीवों में भी कुछ विशेष संरचनाएं हैं जिनके कारण वो जल में आसानी से रह पाते हैं। ये वर्कशीट आप कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।